अच्छा, अब हम जिस तरह के जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंड्रॉयड के लिए, तो हम यहाँ से एंड्रॉयड की उठा लेंगे। एंड्रॉयड की स्टेटस बार और नेविगेशन बार, ये उठाने के इनको यहाँ से ये पूरा पूरा ही उठाओगे। यहाँ इनको पूरा यहाँ से इस तरह कंट्रोल सी करके पूरे का पूरा कंपोनेंट मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। अब इसमें से जो है ना, अब ये देखो, जब मैंने पूरा का पूरा कंपोनेंट उठाया ना, इसका ये पूरा कंपोनेंट ही आया, ये इंस्टांस नहीं आया। मैंने हम्म। फाइल चेंज की है। और दूसरा ये पूरे का पूरा कंपोनेंट उठाया था इसकी स्टेट्स समेत। अब मैं इसका ये इंस्टांस जो है ये कॉपी कर रहा हूँ। इसका यहाँ से ये कॉपी होगा। ये क्या नया कीवर्ड लग गया इस पे, अब कंट्रोल वी किया। अच्छा, इसकी भी देखोगे ना तो वेट 360 है। ये देखो 360। और इसकी भी ठीक। अगर देखो तो हाइट 24 है, जो हम पैडिंग देते होते हैं 24, ताकि जो डिस्टेंस है वो सेम रहे। ये जी, ये इधर ऐड कर लेते हैं और इसको ले आते हैं नीचे। अब ये है कि भी यार, ये ऊपर स्टेटस बार लगी हुई है, ठीक हो गया। मैं इसी तरह ये जो है नीचे ये वाला, इसको भी कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पे ले आऊँगा। नंबर 1 तो होगी ये चीज़। उसके अलावा हमने लास्ट टाइम एक और चीज़ पढ़ी थी। अब ये तो इसके साथ नीचे नीचे जाता रहेगा, लेकिन मुझे इनको फिक्स करना है। तो मैं कौन सी ऑप्शन यूज़ करूँगा कि ये यहीं पे फिक्स रहें, ये इनकी पोजीशन ना चेंज हो। बॉटम पे फिक्स करना है इसको। हाँ, इसको बॉटम पे और इसको टॉप पे फ़िलहाल, क्योंकि अगर मैं देखूँ। अच्छा, अब ये देखो, मैंने अभी मोबाइल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मोबाइल ये डिवाइसेस भी हैं। सिस्टम के लिए इतना हम कस्टम यूज़ करते हैं, इस वजह से उसका कोई फिक्स नहीं आता। लेकिन अगर इनके लिए यूज़ करो तो ये डिवाइसेस आ जाती हैं यहाँ पे। तो मैं इसका प्रीव्यू करूँ ना, तो वो डिवाइस में दिखा रहा है प्रीव्यू हमारा। मैं ना इसकी फ़ाइल ही न्यू बना लूँ एक दफ़ा, वरना इधर यही काम रहना। न्यू डिज़ाइन फाइल। अब ये देखो, ये उसने डिज़ाइन दिखा दिया। असुरन होना क्या चाहिए था, ये वाली बाल नीचे होनी चाहिए थी, ऐसे ही है। जी। और ये यहाँ पे फिक्स होनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं इसमें एलिमेंट्स ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल इसी को मैं ऐड करता रहता हूँ। अब ये तो उसके साथ नीचे चली गई। इसकी मैं स्क्रॉलिंग ऑन कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ऊपर स्टेटस बार भी चली गई। तो क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे इनके लिए, इनको फिक्स करने के लिए? कौन सी ऑप्शन है, बताओ बताओ। इस पे वो ये जो सबसे टॉप पे प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं यहीं से फिक्स करेंगे, ये डिजाइनर प्रोटोटाइप के नीचे जो है। डिज़ाइनर प्रोटोटाइप आ गया, इसके नीचे ये है। यहीं से करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन उन्होंने दिया है। ये वाली ऑप्शन है, एब्सोलूट पोजीशन। मैं हम्म। इसको ऑन कर दूंगा। ये अब एब्सोलूट पोजीशन लग गई है इसकी, 0 0। इसी तरह जो मैं स्टेटस बार है, इसको भी एब्सोलूट पोजीशन ऑन कर दूंगा। पोजीशन तो ऑन, ये आइकन चेंज हो गया, पोजीशन तो ऑन हो गई, लेकिन वो नीचे था अभी, वहाँ पे एब्सोलूट हुआ। यहाँ तो मैं इसको ड्रैग करूँ, यहाँ फिर मुझे पता है कि भी यार मेरा जो डिज़ाइन है वो 360 640, जो उसकी हाइट है वो 640 है। ये अगर आप देखो, 800 सॉरी,
640 स्मॉल का होता है, इसकी हाइट 800 है। तो अगर मैं करूँ इसको, इसका जो वाई एक्सिस है वो मैं 800 पे फिक्स कर दूँ। 800 माइनस 48 साइज़ का भी, ये लो जी, ये बॉटम पे फिक्स हो गया। अब सही। ये क्या हुआ? ये फिक्स तो नहीं हुआ वैसे। अच्छा, देखा, बिस्ती हो गई। इसके बाद हमने उसको वो तो भी करना है स्क्रॉलिंग में। स्क्रॉलिंग पोजीशन में वो भी जाके कर दिया। स्टिकी कर देना है या फिक्स्ड इन प्लेस कर देना है। आप इसको करोगे तो ये मूव नहीं करेगा, अब सिर्फ अंदर के एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं। स्टिकी करोगे तो स्टिकी और फिक्स्ड में क्या डिफरेंस होएगा? कोई है आइडिया? टिक्की स्टिक का तो मतलब होता है चिपकाना, पेस्ट कर देना कि हम्म। जहाँ पे है वो वहीं पे रहे। हाँ ठीक हो गया। तो फिक्स्ड में क्या फ़र्क है? फिक्स्ड में उसकी मेजरमेंट से रेलिवेंट। नहीं, इसमें डिस्टेंस डिफरेंस बताता हूँ अभी, एक मिनट। अच्छा ये देखो, मैं ना ये दो एलिमेंट्स ले रहा हूँ। कंट्रोल कलर ही बदल लेता हूँ, ये तो सेम हो जाएंगे। कंट्रोल डी, ये मैंने ना दो बॉक्सेस लिए हैं, एक को मैं कलर कर देता हूँ अपना रेड और एक को कलर कर देता हूँ अपना ग्रीन। ठीक हो गया। अच्छा सिम सिम। अच्छा उसके बाद मैं ये थोड़े ना एलिमेंट्स जो है ना ये कॉपी कर रहा हूँ ताकि स्क्रॉलिंग इफेक्ट आए थोड़ा। ये अब ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भी यार फिक्स्ड मुझे चाहिए एक एलिमेंट। फिक्स्ड का मतलब है कि वो ऑन प्लेस फिक्स्ड होएगा। मैं अगर इसको यहाँ से फिक्स्ड कर देता हूँ ना, ये फिक्स की ऑप्शन ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वाई वाई बताओ। इधर फिक्स्ड की जो ऑप्शन है वो क्यों डिस्प्लेस है, अनेबल है, डिसेबल है? कोई है आइडिया? आंसर आपके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। हमने कुछ सिलेक्ट तो किया नहीं, मतलब फिक्स किसको करना सेलेक्ट है। किया है, ये रेड बॉक्स सेलेक्ट हुआ तो हुआ है। और हमारा जो एलिमेंट है वो ऑटो लेआउटिंग के अंदर है, इस वजह से वो फिक्स एंड प्लेस नहीं होगा। जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा वो मूव करेगा। अब दो है यहाँ, तो मैं इसको ऑटो लेआउट से मैं इससे निकाल लूँ, ठीक हो गया। लेकिन ये तो पूरी ग्रिड ही ऑटो लेआउट पे है, तो मैं इसको निकालूंगा तो ये डिज़ाइन में से ही निकल जाएगा। नंबर वन। नंबर दो, मैं इसको भी एब्सोल्यूट पोजीशन यहाँ से कर दूँ। ये भी एक एक्सेप्शन है उसकी कि ये ऑटो लेआउट में से निकल जाएगा। अब ये ऑटो एब्सोल्यूट पोजीशन हो गई है। अब इसकी जो मर्जी पोजीशन हो, बाकी और जो भी होगा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। अब अगर मैं जाऊँ और ये स्क्रॉल करूँ तो अब ये फिक्स जो है ये ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ फिक्स। अब फिक्स करने से क्या हुआ, ये मेरा राइट साइड पे चल रहा है प्रोटोटाइप। मैं अब स्क्रॉल करूँगा ना, रेड अपनी जगह पे फिक्स है। मैं थोड़े से एलिमेंट्स और ऐड कर रहा हूँ। अब रेड अपनी जगह पे फिक्स है, रेड ने मूव नहीं किया। ऐसा ही है। अब दूसरी ऑन द अदर हैंड है मेरे पास ग्रीन बॉक्स, ये वाला। अब ग्रीन बॉक्स ने क्या करना है, मैं इसको ग्रीन का कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स भी ग्रीन है। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ ताकि डिफरेंस पता चले। अब ब्लू ने हमें क्या करना है, ब्लू में अगर मैं इसको कर दूँ स्टिकी स्टॉप एट टॉप एज, उससे क्या होगा, इसकी प्लेसमेंट तो नहीं चेंज हुई, ये यहीं का यहीं है। लेकिन अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ना, इसको क्या हुआ अब, ये इसमें काम नहीं करेगा।
इसको भी मुझे पहले एक दफ़ा एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा, और इसको जो है इसकी जो है इसको कहते हैं ऑटो लेआउट से निकाल मैं ख़त्म किया, एक्सेप्शन क्रिएट की, उसके बाद अब इसको स्टिकी कर दिया। तो अब ये देखो चीज़ नोट की। सही, मतलब अब मैं फिक्स इस में उसकी पोजीशन हाँ अब मैं वही रहेगी हाँ तो अब मैं हमने इसको उसको स्क्रॉल तो फिक्स कर रहा किया। हूँ, लेकिन वो ऊपर जाके टिक गया। और स्टिकी में ये होता है कि जो हमने उसकी लिमिट सेट की है उसने उसी तक मूव करना है। हाँ, वो एक टॉप पे टॉप जाके किया है तो वो टॉप से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब हमें स्क्रीन पे नजर आता रहेगा टॉप पे। ऐसे ही। अब जो वेबसाइट के हेडर्स होते हैं हम्म। वो यही है ना, स्टिकी होता है। आप HTML CSS वगैरह करोगे उसमें कीवर्ड भी स्टिकी ही है। अब तो पहले तो वो पूरी करनी पड़ती थी ना कोड CSS वगैरह, तो अब जितना जैसे जैसे ये कर रहे हैं तो अब CSS में कीवर्ड ही आ गया स्टिकी। डिस्प्ले के अंदर इफेक्ट के अंदर ना कीवर्ड ही स्टिकी आ गया, तो आप जब उसको स्टिकी कर देते हो तो वो टॉप पे जाके उसकी बाद में सेटिंग कर लो कि भी कहाँ पे जाके इसको स्टिक करना है, क्या इस तरह करना है। तो वो मूवमेंट में तो रहेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे वो जाके फिक्स हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ये डिफरेंस है फिक्स्ड में और स्टिकी में। फिक्स बिल्कुल फिक्स है, स्टिकी एक प्लेस पे स्टिकी होगा, उसके अलावा जो है वो मूवमेंट में रहेगा। अच्छा, नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब मैं करता हूँ कि भाई मैं तो ये सारी चीज़ें रीड कर रहा हूँ फिलहाल। चलिए, अब देखो जो डिज़ाइन था ना ये सारी होगी। अब सबसे पहले तो हमारा जो हेडर था वो 24 पिक्सल का था, ये स्टेटस बार जो है ये। तो मैं इसको पैडिंग जो दूंगा वो 24 पिक्सल दे दूंगा टॉप की। और जो बॉटम वाला है ये हमारा 48 पिक्सल है, तो मैं बॉटम को पैडिंग दे दूंगा 48 पिक्सल, कि ये टॉप में भी वो स्टेटस बार हमारे डिज़ाइन के अंदर ना आए और बॉटम से भी निकल जाए। ठीक हो गया। उसके बाद जो साइड है, मिनिमम तो 24 हमने देनी थी, तो मैं साइड को 24 ही दे दूंगा। ये अब हमारा आ गया जो है डिज़ाइन के एलिमेंट्स, हम सारे इसमें जो भी ऐड करेंगे वो इस एरिया के अंदर अंदर आएंगे। सही। डन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास डिज़ाइन कौन सा है कि भाई ये डिज़ाइन है एक, उसने दो आइकन यूज़ किए हुए हैं। आइकन हम यहीं से उठा लेते हैं, काफ़ी मेहनत की थी। ज़्यादा काम इजी करने के लिए मैं पहले यहाँ पे एक वो लगाऊंगा बॉक्स, ये रखूंगा आइकन्स। अब इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा और Shift A कर दूंगा, तो ये एक जो है, ये मैं बॉक्स नहीं भी लगाऊं, ये एक हमारे पास आ गया। इसको मैं फिल दे देता हूँ कोई कलर, वाइट कलर आ गया। ठीक हो गया। इसकी अब मैं जो डायरेक्शन है ना वो लेफ्ट लाइन कर देता हूँ सेंटर में, और ये चेंज किया। अच्छा, ये एब्सोल्यूट पोजीशन बनी हुई है, इनकी एब्सोल्यूट पोजीशन ख़त्म करेंगे पहले। तो अब जो है इसका ये विड्थ जो है वो हमारी फिक्स रहेगी फ़िलहाल, फर्स्ट फर्स्ट टाइम 360। डायरेक्शन इसकी चेंज कर देते हैं, पैडिंग जो है इसकी वो 24 दे देते हैं, राइट लेफ्ट। डिस्टेंस दरमियान में जो है वो दे देते हैं 8 पिक्सल, और टॉप और डाउन डाउन जो पैडिंग है वो दे देते हैं 16। खुद से ही है, ये कोई फिक्स नहीं है। इसको मैं ले जाके यहाँ पे लगा देता हूँ।
अच्छा वैसे एक चीज़, अब अभी मैंने किया है ना, तब अब एक ही चीज़ देखो कि अब मैंने इसको 24 पिक्सल पैडिंग तो दी, लेकिन वो बाहर जा रहा है अब उसके। रीज़न वो ऑलरेडी उसको पैडिंग मिली हुई थी, और मैं यहाँ से इसको फिल कर देता हूँ, अब वो पैडिंग के अंदर अंदर आ गया, और ऑटोमेटिकली उसकी जो राइट साइड पे वो 24 पिक्सल पैडिंग ही होगी। ठीक हो गया। कलर्स मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ब्राइट कलर ही यूज़ कर, हल्का कलर ही यूज़ करते हैं। उस स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, 16। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक टाइटल है स्टोर। मेन काम पे अब जल्दी जल्दी आए, इसको इधर नीचे रखा। ये क्या था? है डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो हमारी लाइट चली गई है, आ गई है। लाइट चली जाए तो इंटरनेट को मौत पड़ जाती है। अभी आई है तो सही हो जाएगा। हम्म। स्टोर ये आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब काम की चीज़ आ गई भी, अब एक मैं नेट से ही चाहे इमेज ले रहा हूँ, एक एक्सरसाइज जो मेन हमने इफेक्ट करना था। हाँ जी। अब हो के मौजूद के नहीं। मैंने ना ये 2 तस्वीरें निकाल ली हैं नेट से। सही। ठीक हो गया, इस पे इफेक्ट ज़्यादा सही बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई इन दोनों
दोनों को कर लिया स्मार्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग से कंपोनेंट बना लिया इनका। इनका लो अब इंस्टांस लेने के बाद इमेज 7 क्यों बन गई। अच्छा अब मैं ना इनके ना साइजेस फिक्स कर दूंगा कुछ। अच्छा जब आप इसको साइज दो ना तो अब ये देखो कि अगर मैंने ये इमेज ली है, इमेज को मैं अगर ये इमेज की लेयर देखूं तो मेरे पास ना यहाँ पे ना ये ऑप्शन है फिट क्रॉप टाइल। अगर फिल है ना तो फिल का ये सीन होता है कि जो मर्जी साइज रख दो, ठीक हो गया, वो किसी ना किसी तरह उसको फिल करेगा, ब्लैंक स्पेस नहीं आने देगा बीच में। इमेज क्रॉप होती सही। जाएगी हमारी साथ साथ, लेकिन वो ब्लैंक स्पेस नहीं आने देगा। किस तरह से, ये देखो अब मैं इसको कर रहा हूँ ना, उसने उसको ब्लैंक स्पेस नहीं आने दी, उसने इमेज क्रॉप कर दी हमारी। अब इसी तरह ही अगर मैं इसको वर्टिकली करता हूँ तो उसने कोशिश की है कि यार जितना मैक्सिमम साइज़ हो सके मैं बगैर उसको करें, आखिर में जाके वो क्रॉपिंग स्टार्ट कर देगा फिर जब उसके पास एक्स्ट्रा पिक्सेल्स नहीं बचेंगे। तो मैं इसको ये फिल पे ही रखूँगा और इसका साइज सेलेक्ट कर दूँगा फ़िलहाल के लिए 360 -48। मैं ये साइज़ रखूँगा 312 क्योंकि 24 हमारी दोनों साइड से पैडिंग जा रही है। और हाइट में इसकी सेलेक्ट कर दूँगा 160। नंबर 1। अच्छा अब दूसरा ये है कि अगर मुझे इसको अब मूव कराना ना, अब ये जगह नहीं है इसके, मेरा सर ही कट गया यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इमेज में जाऊँगा, इसको इतनी ज़रूरत नहीं है वैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट की, इसको ख़त्म ही करें। इसमें जाऊँगा क्रॉप, क्रॉप पे जाऊँगा ना तो ये मुझे अब दे रहा है कि जगह कि आपने क्या कौन सा एरिया जो है वो शो करना है। तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूँगा, मुझे ये चाहिए, ठीक हो गया। अब मैं इसको कहीं से भी साइड पे क्लिक करूँगा तो ये सही हो जाएगी, एक इमेज आ गई। इसको मैं थोड़ा पैडिंग वो राउंड रेडियस ऐड कर दूँगा थोड़ा इफेक्ट के लिए, और मैं इसको यहाँ पे इसको प्लेस कर दूँगा। एक इमेज आ गई भी हमारी। उसके बाद ये दूसरी इमेज है, इसको भी मैं सेम इफेक्ट करूँगा अभी। इसका सबसे पहले साइज चेंज करूँगा 360, हाइट 160, ये 312 था, पैडिंग इसकी 24। अच्छा यहाँ पे वो ऑलरेडी उसके फेस जो है वो पूरा आ रहा है, मुझे इसको अलहदा से क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही। मैं इसको यहाँ पे आके रख दूँगा, इन दोनों को, इन तीनों को चाहे। मैं 12 पिक्सल का डिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ ओवरऑल, ताकि ये डिस्टेंस रहे। अच्छा ये होगी हमारी एक स्क्रीन अभी। अब मैं इसी की एक कॉपी बना रहा हूँ, ठीक हो गया। वो कॉपी बना के मैं क्या कर रहा हूँ भाई कि ये वाली कर दी डिलीट। इधर से मैं ये चले शावर रख के रहने दो, नहीं मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे भी देखना पड़ेगा ज़रा। और ये जो इमेज है मैं अब मैंने किया हुआ है, इसको क्रॉप किया हुआ था और ये फिक्स साइज हुआ हुआ है, ठीक हो गया। मैं सबसे पहले तो इसका ये ख़त्म करूँगा और इधर जाके ये क्रॉप है ना, इसको मैं कर दूँगा फिल, और अब मैं इसको मूव करूँगा और मेरी स्क्रीन पे जितना ये आ सकता है मैं उसको लेके आऊँगा। चाहे मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ, फिल कंटेनर ये, फिल कंटेनर ये। अब पूरी इमेज पूरी जो है ना डिज़ाइन पे ये फिल हो गया। अच्छा ये 28.48 लगा हुआ है।
48 प्लस 24 4 52 72। नीचे से भी 24 का फैक्टर है। नंबर 1। उसके बाद मैं एक और लेके आऊँगा लेयर। अच्छा एक चीज़ है ना, ये मोबाइलों की स्क्रीन्स है अभी, ये अलहदा से नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डिफरेंट मोबाइल्स की स्क्रीन्स हैं। पहले हमने इसको किया था, अब मैं इसकी बजाय इसको करूँगा। फिल कंटेनर, फिल कंटेनर। अब इसने करना क्या है, अब मैं अगर प्रोटोटाइपिंग में जाऊँ, प्रोटोटाइपिंग में अगर मैं इसको यहाँ से इसको एनिमेट करूँ, इस पे अगर इस इमेज पे क्लिक होगा तो ये आ जाएगी। ठीक हो गया। ऑन टैप एंड्रॉयड 1, इसको मैं कर देता हूँ एंड्रॉयड 2। और यहाँ पे इंस्टेंट है, इसको चेंज करके कर दूंगा स्मार्ट एनिमेट। स्मार्ट एनिमेट में टाइम मैं थोड़ा दूंगा, 600 का दे देता हूँ। अच्छा मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, 1 मिनट, थोड़ा अच्छा इफेक्ट अच्छा लगेगा। इसको मैं इधर नीचे ऐड कर देता हूँ और इसको पकड़ के इसको भी इधर ऐड कर देता हूँ, चाहे ऊपर ऐड कर देता हूँ। अब मैंने एक ही दफ़ा ना इसका ये इफ़ेक्ट बनाना है। इजी आउट है, मैं कहता हूँ भाई बाउंसी होना चाहिए, मैं बाउंस पे क्लिक कर देता हूँ। ये 800 कर दिया मैंने, ओके हो गया। अब मैं ना इसको जो है ना रिपीट करूँगा, अब इस पे ही आएगा, जब इस पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन पे जाएगा। इफेक्ट सारा वही लग गया वापस इस पे। इस पे क्लिक करोगे तो इस पे जाएगा। अब मैं अगर इसको प्ले करूँ ना तो आप देखना ज़रा कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ उसने बेसिकली अपनी स्क्रीन नहीं छोड़ी। अगर मैं इसी को वापस क्लिक करूँ तो ये वापस जाएगा, इसको क्लिक करूँ तो ये इस पे वापस जाएगा। इफ़ेक्ट्स मैं थोड़े चेंज कर देता हूँ। बाउंसी की बजाय ना मैं करता हूँ जेंटल। अब इसमें आपने थोड़ा खुद भी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, कौन सा इफ़ेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। जेंटल, जेंटल। अब वो आराम से अब क्लोज हुआ। अब मैं इस पे जाऊँ तो उसने वो खोल दिया अपना, ठीक हो गया। वो इमेज नीचे आ गई से है। इस पे क्लिक करूँगा, वो मूव करी। अब ये बिटवीन स्क्रीन्स मूव कर रहा है, ये बिटवीन स्क्रीन्स मूव कर रहा है, ये एक एलिमेंट मूव नहीं कर रहा। अब इसको किस तरह से हम काम कर सकते हैं इस पे, अगर तो हम ये वाली इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया, हम चाह रहे हैं इस पे आए। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा मैं, ये कंपोनेंट्स नहीं बना रहा, ये मैं स्क्रीन्स बना रहा हूँ। इमेज 1, इमेज टाइटल 1, मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ये कलर इसका कर दिया ब्लैक। कंट्रोल डी। इसमें मैं कोई लोरम इप्सम ऐड कर देता हूँ।
अब इसी तरह जो है यही चीज़ जो सारी कॉपी करके मैं इसके भी ऐड कर देता हूँ। सेकंड चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका साइज़ फिक्स कर रहा हूँ। अब मैंने इमेज का साइज़ रख दिया 524 525, ठीक हो गया। सेम इसी तरह मैं इस पूरी इमेज का भी साइज़ जो है वो 525 कर देता हूँ ताकि सेम रहे। ओके हो गया। सही। अब डिज़ाइन तो इधर है लेकिन मैंने क्लिप किया हुआ तो ये शो नहीं कर रहा था। अब होगा क्या, ये देखो अब उसमें कंटेंट ऐड हो गया बेसिकली। और चीज़ समझ आई। अब जो इमेज मैं खोलूँगा वो उसका कंटेंट शो करेगा। इस पे क्लिक सही। करता हूँ दोनों बंद हो गया, इस पे खोला तो इसका कंटेंट शो किया। नीचे में एक एक्स्ट्रा बार बना के रखता हूँ स्पेसिंग के लिए, ताकि जो फिक्स्ड 72 पिक्सल वो विड्थ फिल कंटेनर और ये 72 पिक्सल। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अच्छा अब ये तो नीचे ना अब एक ना ऐड हो गया ब्लॉक 72 पिक्सल का, तो अब वो पूरा लेके आ रहा है बेसिकली, वो यहाँ पे है। सही। और अगर हम मूव भी कराना चाहें इन इमेजेस को कि भी नहीं यार ये नीचे आ जाए ये ऊपर आ जाए, तो इसका जो सीन होता है ना, अब एक और रूल बताता हूँ आपको इनका। अब मैं चाहता हूँ कि जो ओपन हो वो ऊपर है, दूसरी नीचे ही आए लाजमी। अब मीन्स के ये यहाँ पे ऊपर है ना, ये तो ऊपर थी ही, वो नीचे है, ठीक हो गया। लेकिन अब ये ओपन है तो ये नीचे आनी चाहिए। तो मैं एक नंबर वन क्या करूँगा, मैं यहाँ से जो है ना इसका ये यहाँ पे बॉटम पे ले जाऊँगा। ये यहाँ पे बॉटम पे आ गई अब, ठीक हो गया। लेकिन अब देखो, तो मैं जब क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो खुद बहुत नीचे जा रही है, मूव करती हुई नज़र आएगी हम्म। आपको, ठीक हो गया। अब ये रीज़न क्या है इसमें। अब नंबर वन अभी मूव कर रही है, अब क्या करूँगा, अब की मूव हम्म। कर रही है। अब मैं इस पे नीचे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या ऊपर वाली इमेज मूव होके नीचे आई है। नहीं। ये वाला चीज़ इनका जो है ना रूल है वो ये है कि जो इमेज का नेम है ना, लेयर का नेम है यहाँ पे, ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे, ये सेम होना चाहिए। अगर आप इधर चेक करो फर्स्ट स्लाइड में, तो ये इस इमेज का नेम है इमेज 6, इसका नेम है इमेज 5।
इधर देखोगे तो इधर नेम है इमेज 6, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं लास्ट वाले में दिखाऊँ ना आपको, तो लास्ट वाले में नाम मैंने चेंज कर दिया था Image 6 1। इस वजह से वो उसको रीड नहीं कर रहा, तो अब उसने डायरेक्ट उसको शो किया। सही। इसको जब मैं करूँगा तो वो फेड हो रहा है बेसिकली। लेकिन अगर मैं वापस इसको चेंज कर देता हूँ, Image 6 सेम रियल नेम हो गया ना अब, तो अब देखो अगर, तो अब वो देखो अब वापस मूवमेंट में आ रही है। हम्म। ये समझ आई ऑटो एनिमेट किस तरह से चीज़ें कर चल रही हैं, काम कर रहा है। जी। बस यही था। अब आपने काम ये करना है, एक तो आपने इसका यूआई बनाना है, सही। ठीक हो गया। तो दूसरा अब आपने जो करना है ना वो ये है कि मैं एक आपको ना मेन करके दे देता हूँ कि जिस पे क्लिक करो ना, हम्म। वो वाली इमेज इस तरह पूरी ओपन हो एनिमेशन के साथ। अच्छा, एक टिप मैं दे देता हूँ, या एक थोड़ा सा बना के भी दे देता हूँ। जब हमने इसमें फुल इमेज शो करनी है ना, तो हम पूरी जो है ना इस पे, ये थोड़ी शॉर्टकट होता है लेकिन कभी कभी लॉन्ग कट भी निकल आता है, तो हम पूरी लेयर के ऊपर ना पैडिंग नहीं देंगे, ये दे देंगे। बाकी लेफ्ट राइट जो है ना उस पे पैडिंग देंगे, फिर जो जो एलिमेंट होगा उसके लहदा लहदा से उसको पैडिंग दे के उसको अंत कर रहे होंगे एडजस्ट, ठीक हो गया। रीज़न ये क्योंकि वो पैडिंग 24 पिक्सल जो है आपका साइड वाला वो एम्प्टी ही रहेगा हर वक्त। लेकिन अगर आपने फुल स्क्रीन शो करनी है तो आप ये चीज़ें नहीं शो, फिर ये पैडिंग नहीं हमें देनी। सही। फिर हम पैडिंग मैन्युअली हर हर एलिमेंट को अलहदा से 24 पिक्सल पैडिंग दे रहे होंगे। अब अब सीन क्या होएगा कि बेसिकली मूवमेंट, अब इनका मैं एक ऑटो लेआउट बना लेता हूँ। इनका ऑटो लेआउट बना लिया। एक तो मैं इसको करके इसको चाहे सेंटर कर देता हूँ। अब इसको भी अगर मैं चाहूँ ना तो मैं इसका, इधर ये मेरा फिक्स है यहाँ पे, इधर मैं इसको इधर एब्सोल्यूट करके इसको ऊपर ले जाता हूँ। हो गया। अच्छा, अभी उसके बाद ये इमेज है ना हमारी, इसको मैं फिल कर देता हूँ, विड्थ भी फिल। इसका तो पहले सबसे पहले कंटेनर ख़त्म करता हूँ, 0 पिक्सल 0 पिक्सल, और ये आ जाएगा हमारा 48 पिक्सल। और इसकी हाइट भी कर देता हूँ फिल। और ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये कर देता हूँ डिलीट फ़िलहाल के लिए। डिलीट नहीं, मैं इसकी कॉपी ले लूँगा। इसको यहाँ पे साइड पे निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं इसको फिल कर रहा हूँ ना, तो इसने ये इतना ही फिल किया है, पूरी इमेज नहीं फिल करके गया। ये रहता था हमारा, इस वजह से ये आगे हमारी पूरी इमेज। अब मैं इस सही। पे ऊपर ये एक टाइटल ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं इसको जो है वो ऑटो लेआउट ऐड कर लूँगा। इसको नाम दे दूँगा Image 6 का, करके देखते हैं। उसके बाद जो है मैं इसको जो है वो यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये Ctrl+C करूँगा, करके देखते हैं ये वाला। मुझे नहीं पता अभी कि ये कितना का काम करेगा। फिल्म ऐड करूँगा इमेज, और मैं इधर से ये कॉपी कर लेता हूँ इमेज। ब्राउज़र से मैंने कॉपी इमेज किया, यहाँ पे जाके Ctrl+V कर दिया। लेयर का नाम मैंने रखा हुआ है Image 6। अच्छा,
ये आएगा बॉटम पे। ये इतनी स्पेसिंग क्यों दे रहा है? हाइट, हाँ कंटेंट, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी अपनी प्लेसमेंट किधर होगी पूरे कंटेंट की? बॉटम पे। और इसकी मैं पैडिंग ऐड करूँगा 24 पिक्सल। 24 पिक्सल कि ये पिक्सल जो है ना साइड से थोड़ा इंक्रीज रहे। नंबर 1 समझ आ रही है ना? जी। और उसके बाद ये इमेज ऐड कर दूंगा थोड़ी और छोटी करके चाहे। अच्छा, भी अब सेम चीज़ मैं करूँगा इसके ऊपर। बजाय इसके कि मैं दोबारा से सर मैं बस सिंपल इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ Android 2। इस रेयर को नाम मैं दे देता हूँ, इधर इसका क्या था 6 था और इसका 5 था। इस रेयर को मैं नाम दे रहा हूँ Image 5 का। और अगेन ब्राउज़र से ही मैं इमेज बस कॉपी कर रहा हूँ राइट क्लिक करके। और यहाँ पे Ctrl V कर दिया। कंटेंट इसका चेंज कर दिया। और ये इमेज की जगह मैंने ये इमेज ले आया हूँ 110 110। होप्स हो के काम करे। मेन इमेज निकाल दी। अच्छा, थोड़ा और उसका करने के लिए ना देखने के लिए मैं नंबर 1 एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ। इसकी जो प्रोटोटाइपिंग की जो स्पीड है ना मैं वो कम कर रहा हूँ। सही। इसको मैं करता हूँ लीनियर, किधर गया लीनियर करके मैं इसको जो है 1 सेकंड कर देता हूँ। 1000 मीन्स 1 सेकंड। ठीक हो गया। इसको दोबारा से लिंक करता हूँ लीनियर। अच्छा, अब मैं अगर इसको यूज़ करूँ ना ब्लर क्यों हो जाती है बीच में? एनिमेट नहीं हुई ना। सही हो गया। एक चीज़ गलत कर गए हम। डिज़ाइन में वापस जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इमेज ठीक हो गया। नोट नहीं की बात मैंने। ये है इमेज, ये है ऑटो लेआउट। ठीक हो गया।
तो हमें सेम टाइप से हमारी चेंज हो गई थी, इस वजह से ख़राब हो गया काम। तो अगर मैं इसको वापस लेके आऊँ यहाँ पे, इसके ये चीज़ें कर दूँ ख़त्म। अब मैं ये ऑटो लेआउट जो था ना, इसको रीसाइजिंग कर रहा हूँ, इसकी सही। रीसाइजिंग कर रहा हूँ। ये चाहे ख़त्म कर दूंगा मैं यहाँ से। अब ये देखो, अगर मैं इसको प्रोटोटाइप करता हूँ ना यहाँ से, इस पे लीनियर 1000 ठीक हो गया। अब क्यों इशू है? ओए होए, इमेज नेम सेम। व्हाट नाउ? रिकॉर्डिंग ऑफ करो भाई।